तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोगों ने केवीएस टीजीटी के 7वें चैप्टर रुचिरा जो कक्षा 6 में चलती है, इसके 7वें चैप्टर के बकस्य प्रतिकारा इस शीर्षक के अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री आ रही थी उसका अध्ययन कर लिया है। अब अभ्यास, जितना भी इस कहानी में अभ्यास वाला भाग आ रहा है, ये दूसरी फाइल में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी जो पाठ्य सामग्री थी उसको पहली फाइल में अध्ययन कर लिया है, क्योंकि दोनों एक जगह कलेक्ट करके देते तो फाइल बड़ी हो जाती। तो अब ये अभ्यास हम लोग करेंगे। आइए पढ़ लेते हैं। तो ये वाला इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पहली और दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे। यहाँ पहली हेडिंग दे रहे हैं उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम प्रथमांत है, कुरुत ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। यहाँ पे सारे अव्यय ही आ रहे हैं। ये प्रकरण जो है बकस्य प्रतिकार 7वां चैप्टर जो है अव्यय प्रकरण का है। स्टोरी के साथ ही अब तक हम लोगों ने जो व्याकरण अध्ययन किया है, व्याकरण के अंतर्गत विभक्तियों का पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में सातों ही विभक्तियों का अध्ययन कर लिया है, और स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया का अध्ययन कर लिया है। तो वही सारा व्याकरण का कलेक्शन इस स्टोरी में आया था, और इसके साथ ही अव्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है उसका प्रयोग इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये उच्चारणम कुरु तो पहली हेडिंग के अंतर्गत है, सारे अव्यय ही हैं, इनको पढ़ेंगे। यत्र, यत्र का अर्थ है जहाँ, स्थान का बोध कराता है। तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ, यह भी स्थान का बोध कराता है। कुत्र का अर्थ है कहाँ, यह भी स्थान का बोध कराता है। अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ, तो ये वहाँ, यहाँ, यह भी स्थान का ही बोध कराएगा। अन्यत्र का अर्थ है दूसरे स्थान पे या अन्य स्थान पे। यदा का अर्थ है जब, ये भी जब समय को द्योतित करता है। तदा, तब, ये भी समय को द्योतित करता है। कदा, कब, एकदा, एक बार। च, और, ये समुच्चय बोधक है, दो चीज़ों को जोड़ता है। अपि, ये भी के अर्थ में आया करता है। अद्य, अद्य का अर्थ है आज। श्वः का अर्थ है जो कल आएगा, अर्थात भविष्य काल में आप इसे कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में टुमारो कहा जा सकता है। यह जो बीता हुआ काल है, यस्टरडे। प्रातः, मॉर्निंग को कहते हैं, अर्थात प्रातः काल या सूर्योदय के समय का जो काल होता है उसको, सूर्योदय वाले काल को प्रातः कहते हैं। अहर्निशम, तो इसका अर्थ है कि रात दिन। अहर्निशम, रात और दिन, 24 घंटे भी आप इसको कह सकते हैं। अहर्निशम, रात दिन। अधुना, अधुना का अर्थ है अब। एव ही, अपनी बात पर जोर देने के लिए यह अव्यय आया करता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कुतः का अर्थ है कहाँ, यह भी स्थान को ही द्योतित करता है। और सायं, ये सायंकाल के अर्थ में आता है। इसके पश्चात जो दूसरी हेडिंग आ रही है, इसमें कह रहे हैं कि मंजूषातः उचितम अव्ययम चित्वा। मंजूषातः कोष्ठक में दिए गए, कोष्ठक, मंजूषातः तो मंजूषा से, कोष्ठक से, ये तह जो तहसील प्रत्यय है, ये अव्यय के अर्थ में आता है। जिस भी पद के बाद लग जाता है उसका शब्द रूप नहीं चलता है। पंचमी के अर्थ में ये अव्यय आया करता है, इसकी भी अपनी खासियत है। तो मंजूषा तह, मंजूषा, मंजूषा से या फिर कोष्ठक से उचित पदों, उचित अव्यय को चुन कर रिक्त स्थान भरिए या रिक्त स्थान भरो। ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। अब इतने अव्यय दिए गए हैं, इनके अनुसार इस वाक्य को भरना है। तो यहाँ भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, कब का भ्रमण, किस समय का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ भरा जाएगा प्रातः। प्रातः भ्रमणम, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। ये चतुर्थी एक वचन में आ रहा है। और इसके पश्चात सत्यम वद, तो सत्यम, सत्य कब बोलना चाहिए, सर्वदा बोलना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे सर्वदा आ जाएगा, सर्वदा अव्यय आएगा। सर्वदा सत्यम वद त्वम
त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब जाओगे तुम मामा के घर, कब जाओगे, ये द्वितीयांत है। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आ रही है, भविष्यत काल में आ रही है। तो त्वम कदा, यहाँ कदा भरा जाएगा, कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे, मातुल का अर्थ है मामा। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, अहम, दिनेश विद्यालय जा रहा है, अहम, अहम अपि, यहाँ अपि आएगा, अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, गच्छामि या फिर मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जा रहा है, अहम अपि तेन सह, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। अब विज्ञानस्य, ये षष्ठी वचन में युगः प्रथमांत है, विज्ञानस्य युगः अस्ति, तो कौन सा युग विज्ञान का युग है, अधुना, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अब रविवासरः अस्ति, कदा, तो अद्य, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अधुना इस समय कह सकते हैं, इस समय विज्ञान का युग चल रहा है या विज्ञान का युग प्रवर्तमान है इस समय। ये हो गया प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य, प्रातः का भ्रमण या सुबह का जो टहलना होता है वह स्वास्थ्य के लिए होता है। सर्वदा सदैव सत्य बोलना चाहिए या सदैव सत्य वद है, वद है, तो कहा जा रहा है कि सदैव सत्य बोलो। लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन की ये क्रिया है। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। अधुना अर्थात अब या वर्तमान समय, विज्ञान का वर्तमान काल या वर्तमान का जो काल प्रवर्तमान है विज्ञान का युग है, या फिर अधुना आज का समय विज्ञान का युग है या आज का काल विज्ञान का काल है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। तो ये हो गई पहली और दूसरी हेडिंग। तीसरे नंबर की हेडिंग है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखितानां, ये दोनों ही षष्ठी बहुवचन में आ रहे हैं पद, नपुंसक लिंग में है, षष्ठी बहुवचन में है, उत्तर प्रथमांत है, लिखत मध्यम पुरुष बहुवचन में है। श्रीगाल से मित्रम कह आसीत, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सियार का जो मित्र था वह कौन था, तो श्रीगाल से कह की जगह श्रीगाल से मित्रम, कह की जगह बकह रख देंगे, बकह आसीत। श्रीगाल सियार का जो मित्र था वह बकुला था। आसीत, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। स्थालीतः कह भोजनम न आखादत, तो कहेंगे स्थालीतः, स्थालीतः बकह, बकुला चपटी थाली फ्लैट थाली से भोजन नहीं कर पाया क्योंकि चोंच उसकी लंबी थी। स्थालीतः बकह भोजनम न अखादत। ये सारे आंसर आप लोगों को स्टोरी में ही मिल जाएंगे, कहानी में ही मिल जाएंगे। बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत, तो बकः शृगालाय भोजने, बकः संकीर्ण मुखे कलश, हाँ ये भी कहा जाएगा क्योंकि प्रतिशोध लेना था बकुले को सियार से अपना, इसीलिए बकः भोजने किम अयच्छत, तो बकः शृगालाय भोजने भोजने, भोजन में क्या दिया था, तो क्षीरोदनम ही कहेंगे, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम अयच्छत। बकुले ने सियार के लिए भोजन में क्या प्रदान किया, क्या दिया था, तो बकह शृगालाय, बकुले ने सियार को भोजन में क्षीरोदनम दिया था। क्षीरोदनम दूध और भात
ओदन माने भात होता है, ओदनम माने भात होता है, क्षीर माने दूध होता है, दोनों का मिक्सअप क्षीरोदनम। अच्छा, दूध और भात दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आप यह भी कह सकते हैं कि संकीर्ण मुखे कलशे बकः श्रृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, यह भी यहाँ कहा जा सकता है, किंतु सिर्फ भोजन में कहा जाए, भोजने किम अयच्छत, भोजन में क्या दिया था, तो आप इतना भी कह देंगे तब भी सफिशेंट है। संकीर्ण मुखे कलशे यहाँ दे रहे हैं। अब श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, ये सामान्य नेचर की बात की जा रही है कि सियारों का व्यवहार कैसा होता है। तो यहाँ स्टोरी में ही इसका जिक्र किया गया है। वंचितः श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत तथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि एवं चिंतयित्वा तो अचिंत्यत वंचितः। श्रृगालस्य स्वभावः श्रृगालस्य स्वभावः वंचना वंचनापूर्णः, इसे कहेंगे धोखेबाज या धोखे से भरा हुआ, वंचनापूर्ण या कपटपूर्ण। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सियार का स्वभाव कपटपूर्ण वंचनापूर्ण भवति, होता है, कपटपूर्ण होता है, वंचनापूर्ण कपटपूर्ण या कपट से भरा हुआ। ये हो गया श्रृगालस्य। सियार का मित्र कौन था, तो सियार का मित्र बकुला था, ये हो गया आंसर। अब थाली से कौन भोजन नहीं खा सका, नहीं खा पाया, तो थाली से बकः भोजन स्थालीतः बकः भोजनम न खादत, थाली से बकुला भोजन नहीं कर पाया, नहीं खा पाया। बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत, बकुले ने सियार को भोजन में क्या दिया, क्या परोसा था या क्या दिया था, तो बकः श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत, बकुले ने सियार के लिए भोजन में दूध और भात दिया था। श्रृगालस्य स्वभाव कीदृश भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है, तो श्रृगालस्य स्वभाव वंचनापूर्ण भवति। अब पांचवी हेडिंग है पाठात पदानि चित्वा, पाठ से पदों को चुन, पाठात पंचमी एक वचन में है, पाठ से पदों, पदानि ये नपुंसकलिंग में द्वितीय बहुवचन में, पाठ से पदों को चुनकर, चित्वा चुनकर, अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखत, नीचे लिखे गए, पाठ से पदों को चुनकर नीचे लिखे गए विलोम पदों को लिखिए, कहा जा रहा है। तो ये अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे शत्रु, शत्रु का उल्टा क्या होगा, मित्रम। इसी प्रकार सुखदम का उल्टा क्या होगा, सुखदम तो दुखदम, सुखदम का उल्टा हो जाएगा दुखदम। शत्रुता का मित्रता, प्रसन्न का अप्रसन्न, दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार, सद्व्यवहार, ये हो गया। सायं का प्रातः, असमर्थ का समर्थ, ये हो गया। शत्रु का उल्टा मित्र, सुखदम सुख देने वाले का उल्टा दुख देने वाला, शत्रुता का मित्रता, प्रसन्न अर्थात खुश का अप्रसन्न या दुखी। अब यहाँ पे दुखी नहीं कह सकते क्योंकि प्रसन्न है, अप्रसन्न है, यहाँ अप्रसन्न दिया गया है। अप्रसन्न है तो कहेंगे प्रसन्न है, कोई अप्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है, तो उसका उल्टा होगा प्रसन्न। यहाँ पे दुखी नहीं रखेंगे क्योंकि उल्टा हो जाएगा, अप्रसन्न का उल्टा प्रसन्न ही होगा। दुर्व्यवहार का उल्टा सद्व्यवहार, सायं का उल्टा प्रातः, असमर्थ का उल्टा समर्थ, ये हो गया। अब दो हेडिंग और हैं इसमें, ये तीसरी हेडिंग है, ये चौथी हेडिंग है, पांचवी हेडिंग नीचे है। ये बाय मिस्टेक यहाँ 5 लिखा गया था, इसको चार पढ़िए आप लोग, 4 समझिएगा। तो ये चौथी हेडिंग, तीसरी हेडिंग पढ़ी हम लोगों ने, ये चौथी हेडिंग पढ़ी।
पांचवी और छठी हेडिंग को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पांचवी हेडिंग में दे रहे हैं कि मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा ये है, कोष्ठक भी आप इसको बड़ा सा कह सकते हैं, या फिर इसको आप मंजूषा या फिर एक संदूक टाइप की कह सकते हैं, बॉक्स बना, या फिर बॉक्स कह सकते हैं। बॉक्स में दिए गए, बॉक्स से उचित पदों को, समुचित पदानि ये नपुंसक लिंग में है, द्वितीय बहुवचन में, तो बॉक्स से उचित पदों को चुनकर कथा को पूरी करें, कथा को पूरी करें। कथा द्वितीयांत है, आकारांत स्त्रीलिंग में है, इसलिए कथा को पूरा करें। ये मध्यम पुरुष में है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। अब ये पद दे रहे हैं, पद इतने दिए गए हैं, इन्हीं के द्वारा इस छोटी सी कथा को, ये कहानी को पूरा करना है हम लोगों को पढ़ के। तो एकदा एक पढ़ लेते हैं। एकदा एकः काकः, एकदा एकः काकः आसीत। तो एक बार एक कौवा क्या था, तो यहाँ से ढूंढेंगे कौन सा वाक्य सही होगा। तो ये पिपासितः, एक बार एक कौवा पिपासितः, पिपासितः का अर्थ है प्यासा, पिपासितः आसीत, एक बार एक कौवा प्यासा था। फिर सह जलम पातुं, वह जल पीने के लिए, सह ये दकारांत सर्वनाम है, त्यद है, तद है, इसका जो प्रातिपदिक है तद है, दूरवाची दकारांत सर्वनाम, पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में आ रहा है, ये प्रथमांत है, ये तुमुन प्रत्यय लग रहा है इसमें। तो वह जल पीने के लिए क्या कर रहा था, अभ्रमत, कहाँ, तो इतस्ततः, इधर उधर, इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए इधर उधर भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था, ये भी कह सकते हैं। परम, परम इस पद को रखें, परम कुत्रापि, किंतु इसका अर्थ है किंतु कहीं भी पानी न प्राप्त कर सका, कहीं भी पानी न मिला, उसको नहीं मिला। अंते सह, अंत में, इसमें सप्तमी एकवचन आ रही, अंत में वह, अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़े को, अपश्यत देखा, लंग लकार में है ये धातु, सह अन्य पुरुष का है एक वचन में, इसलिए क्रिया भी उसके साथ अन्य पुरुष की एक वचन में आ रही लट लकार में। अंत में ये दोनों पद द्वितीयांत बन रहे ये इसका विशेषण है, ये विशेष है, ये विशेषण है, दोनों समान विभक्ति समान वचन समान लिंग में आ रहे हैं। अंत में उसने एक घड़े को देखा, घटे, घड़े में ये सप्तमी एक वचन में है, घटे क्या, कैसी स्थिति, जलम आसित, तो घटे इस पद को रखेंगे, स्वल्पम, घटे स्वल्पम, घड़े में थोड़ा पानी था, घटे स्वल्पम जलम आसीत। अब अतः सह जलम, इसलिए, अतः इसलिए वह जल, इसलिए वह पानी, पानी, अब इस पद को रखेंगे, पातुम, अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत, इसलिए वह पानी को पीने में असमर्थ हो गया, असमर्थः अभवत। अतः सह असमर्थः, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्शन है इनका। ये लट लका, ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, पुल्लिंग, ये पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है, इसलिए यह इसका विशेषण है, सह का विशेषण के रूप में आ रहा है, यह भी पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में बन रहा है। और इसके साथ जो क्रिया आ रही है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहा है, क्योंकि इसका ये पुरुष भी अन्य पुरुष का ही है। अतः वह पानी को पीने में असमर्थ हो गया, सह एकम, सह एकम, अब उसने क्या, सह एकम, उसने एक, इस पद को रखें, उपायम, उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय, उपाय को सोचा या उपाय सोचा, अचिंत्यत लंग लकार में है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया रही, सह, अब सह खंडानि घटे अक्षिपत, तो किसके, सह, इस पद को रखेंगे, सह पाषाणस्य, उसने पत्थर के, पाषाणस्य पत्थर के, षष्ठी एक वचन में है, तो कहेंगे
उसने पत्थर के टुकड़ों को, खंडान ये द्वितीया नपुंसक लिंग में है और द्वितीय बहुवचन में है। तो उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला, अक्षिपत डाला, घड़े घटे ये सप्तमी एकवचन में है, ये द्वितीय बहुवचन में है, नपुंसक लिंग में है, ये पुल्लिंग में है, ये षष्ठी एकवचन में है। पाषाणः ये पुल्लिंग में है, षष्ठी एकवचन में है, ये पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में है। इस प्रकार उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला एवं क्रमेण घटस्य जलम, एवं क्रमेण अर्थात इस क्रम से या इस उपाय से घड़े का पानी, घटस्य जलम ऊपरी, इस पद करो ऊपरी, आगच्छत, एवं क्रमेण घटस्य, एवं क्रमेण या इस उपाय से या इस क्रम से, क्रम क्या था, पत्थर के टुकड़ों को बार बार वह घड़े में डाल रहा था, इस क्रम से अर्थात उस बार बार डालने के क्रम से जैसे जैसे कंकड़ नीचे बैठता गया और पानी ऊपर आता गया, एवं इसीलिए कहा जाए एवं क्रमण, इस क्रम के कारण घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, कौवा जल को पीकर, जल को द्वितीयांत बन रहा है, ये प्रथमांत है पुल्लिंग में, ये नपुंसक लिंग में है। कौवा जल को पीकर अब क्या हुआ, तो संतुष्टः, संतुष्टः, संतुष्टः अभवत, कौवा जल को पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव, परिश्रमेण एव परिश्रम के द्वारा ही, अब यहाँ पे रखेंगे कार्याणि, कार्याणि, कार्याणि परिश्रम के द्वारा ही, ये एव जोड़ देने के लिए आ रहा है, अपने कथन पे, अपने वाक्य पे बलाघात करने के लिए आता है। परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध्यन्ति, कार्याणि, कार्याणि नपुंसक लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन में आ रही है। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि अब मनोरथ है, न कि मनोरथई या फिर चिंतनों से। परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि चिंतनों से। ये इसका अर्थ, ये सूक्ति हो गई एक प्रकार से, ये सूक्ति वाक्य हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथई, परिश्रम के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं न कि चिंतन से। अब ये अंतिम हेडिंग है, इसको पढ़े। तत्सम, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द क्या है, ये पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है और द्वितीय बहुवचन में है। तो तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम, तत्सम शब्दों को लिखिए या लिखो, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। यथा जैसे सियार, सियार को सियार का जो शुद्ध रूप होगा, विशुद्ध संस्कृत होगा उसका, तो क्या होगा, श्रृगालः। कौवा का क्या है, तत्सम काकः। मक्खी का क्या है, तत्सम मक्षिका। सियारः, सियार, श्रृगालः, इसका तत्सम रूप है, विशुद्ध रूप है, आप इसको विशुद्ध रूप कह सकते हैं इनका। ये हिंदी में आया हुआ या बिगड़ा हुआ रूप इन्हीं का है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, हिंदी की तो विशेषकर, इसीलिए संस्कृत जननी कही जाती है। तो उन्हीं संस्कृत से ही इन सब की उत्पत्ति हुई है, इसलिए मूल रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन इन शब्दों के मूल रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। तो मक्खी का तत्सम क्या है, मक्षिका। बंदर का तत्सम क्या होगा, वानरः। वानरः भी हो सकता है, मरकटः भी आप कह सकते हैं। बगुला का क्या होगा, बकः तत्सम। चोंच का क्या होगा, तत्सम चंचुः। और नाग का क्या होगा, तत्सम नासिका। इस प्रकार ये हो गया इन शब्दों का तत्सम। ऐसे ही परीक्षा में जब भी आए, कभी कभी ऐसा होता है कि तत्सम शब्द दिया रहता है, उनका तद्भव बनाना होता है। ये तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया। तद्भव अर्थात तद्भव जिससे उत्पन्न हुआ है, उसी से उत्पन्न कहा, तद्भव कहेंगे तो कहे उसी से उत्पन्न। तत्सम तो इसी के समान, तत्सम उसी के समान, उसी के समान। तद्भव अर्थात
तद्भव उन्हीं से उसका उत्पत्ति हुई है, इस अर्थ में आया करता है तद्भव तत्सम। तो तत्सम विशुद्ध रूप होता है, जो अक्षर का अपना मूल रूप है वो होता है, और तद्भव जो होता है वह प्रवर्तन के कारण, दूसरे ट्रांसफ़र के कारण जो बदलाव होता है उस बदलाव को तद्भव कहते हैं। तो ये हम लोगों ने बका से प्रतिकारः कक्षा 6 की रुचिरा का के 7वें चैप्टर का जो कहानी थी बका से प्रतिकारः, इसका अभ्यास पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात 8वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।